स्वागत है आप सबका बिग बैश लीग के 14वें अध्याय के अंदर। इस टूर्नामेंट के अंदर आपको टोटल 8 टीम्स कंपीट करती हुई दिखेंगी और टोटल 44 मैचेस होंगे अलग अलग 11 वेन्यूज के ऊपर। फाइनल खेला जाएगा 27 जनवरी को। तो देखते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर क्या होता है। स्वागत है आप सबका मैच नंबर 1 के अंदर। ये मुकाबला है पर्थ स्कॉचेस बनाम मेलबर्न स्टार्स के बीच में, जो खेला जाएगा होम ग्राउंड ऑफ पर्थ स्कॉचेस ऑप्टस स्टेडियम पर्थ पे। मैच टाइमिंग है दोपहर के 1:45। तो पर्थ स्कॉचेस एक ऐसी टीम है जिस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम मानी जाती है। टोटल इनके पास 5 टाइटल्स है। वहीं जो मेलबर्न स्टार्स है ये अभी तक एक भी बार बिग बैश लीग की ट्रॉफी नहीं उठा पाई है और ये 3 बार रनर अप रह चुकी है। तो देखते हैं क्या होता है इस पहले मुकाबले के अंदर, कौन सी टीम कहां पर आती है। और अब देखें ये जो मैच है किटॉन जेनिंग्स के लिए माइलस्टोन लेके आया है। अपना 100वां T20 मैच खेल रहे हैं और जोनाथन मैरलू अपना बर्थडे बनाएंगे इस मैच के दिन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे पे पॉइंट्स है तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ यहाँ पर इस वीडियो में क्या क्या ब्रीफली डिस्कस होगा। सबसे पहले पिच रिपोर्ट देखेंगे, यहाँ की कंडीशंस कैसी होती है, कौन से प्लेयर्स को लेके चलना रहता है फैंटेसी टीम के अंदर। और फिर दोनों टीम्स के स्क्वाड देखेंगे। दोनों टीम्स का स्क्वाड आउट हो चुका है। पर्थ स्कॉचेस के पास जॉश इंग्लिश नहीं है और मेलबर्न स्टार्स को फायदा हुआ है कि इनके पास बियो वेबस्टर अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए। तो बहुत सारे पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे। हर एक प्लेयर के स्टैट जैसे हेड टू हेड नंबर्स, वेन्यू नंबर्स, प्लेयर का फॉर्म और शानदार आंकड़े भी ऐड करे मैंने सेगमेंट के अंदर, जैसे कि एस्टन टर्नर बिग बैश लीग में बैटिंग फर्स्ट में कैसा करते हैं, बैटिंग सेकंड में कैसा करते हैं। ऐसे बहुत सारी डेटा है जो आपको हेल्प करेगी बेहतर टीम बनाने के अंदर। मैचेस भी है तो एंजॉय करेंगे पूरी वीडियो को। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने मेरे को 2 मिनट दिया है तो आप 15 मिनट और दे दो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं खुद जब रिसर्च करता हूँ मेरे को भी बहुत सारे फैक्ट्स पता चलता है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसका फायदा क्या है, जैसे लाइनअप्स आउट होता है 1 बजे टॉस होगा, 1:05 तक 11 आ जाती है और 1:15 1:20 तक यहाँ पे पिच रिपोर्ट आ जाती है। तो जो सारी अपडेट्स है ना ये आपको टेलीग्राम पे मिलती है लास्ट मिनट के ऊपर। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो मेक श्योर अगर आप ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। अब पिच रिपोर्ट देखते हैं। ऑप्टस स्टेडियम पर्थ पे मैच है। ये वही वेन्यू है जहां पर इंडिया ने टेस्ट मैच जीता था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो पहला हुआ था, बुमराह ने कप्तानी करी थी। तो इस वेन्यू के ऊपर आप जब भी सुनोगे ना पर्थ पे, आपको बाउंस की चर्चा करी जाती है कि यहाँ पे बाउंस ज़्यादा होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना पर्थ हैज़ गुड पेस, कैरी, बाउंस, ये चीज़ ध्यान रखनी। पेसर्स का बोलबाला रहता है। लास्ट मैच यहाँ पे T20 का हुआ था 13 फरवरी को। मैच था ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का। 220 बनाया था यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की टीम ने। आंद्रे रसल स्टोम देखने को मिला था। 71 रन की पारी खेली थी भाई ने 29 गेंदों के अंदर। क्या इनिंग्स थी वो। फिर आई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम चेस करने, 183 बनाया 5 विकेट के नुकसान पे। टारगेट चेस नहीं कर पाए और उसमें से मोर देन 50% रन डेविड वार्नर ने बनाए थे, 81 किया था। तो ये था लास्ट मैच का यहाँ पर हाल। उससे पहले 155 बना, चेसिंग टीम 105 बनाई, 197 बना और चेस हो गया टारगेट। 163 बना, टारगेट चेस नहीं हुआ। 211 बना और टारगेट यहाँ पर चेस नहीं हुआ। 162 बना, टारगेट चेस नहीं हुआ। 172 बना और ये टारगेट 17 ओवर में चेस हो गया। तो ऐसे देखा जाए ना तो इस वेन्यू पे पिछले 28 मैचेस के अंदर बैटिंग फर्स्ट 14 मैच जीते गए और चेस करते हुए भी 14 मैचेस जीते गए। ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, बट यहाँ पे मैं कहूँगा जो टीम स्लाइटली पहले बैटिंग करती है ना टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में, उसको एडवांटेज मिलता है। और ये डे नाइट मैच है, जो टीम दिन में यहाँ पे पहले बैटिंग करेगी उसको हेल्प मिलेगी। ये मैच लोकली शाम को 4:30 शुरू होगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, अपने भारत के अंदर 1:45 हो रहा होगा। तो जब यहाँ पे सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी ना तब 6:30 बज रहे होंगे, आप मान के चलो। और उस टाइम लाइट्स इफेक्ट में आ जाती है और लाइट्स में यहाँ पे बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग करती है ऑप्टस स्टेडियम पे। ये खासियत है इसकी। जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम हम देखते थे, शामी आते थे अपने स्पेल से जीटी के लिए, विकेट्स निकालते थे, तो स्विंग देखने को मिलता है यहाँ पर। स्कॉचेस 35 में से 23 मैच जीती है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। और मेलबर्न स्टार्स यहाँ पे 3 ही मैचेस खेली है, 1 जीती है और 2 हारी है यहाँ पर। स्कॉचेस का घर है, पर्थ में मैच है। प्रति ओवर 8.5 के आसपास रन बनते हैं। और जो लास्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का, 7 विकेट पेस और 4 विकेट स्पिन ने निकाला था। विकेट टैली देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देखना। पिछले 28 मैचेस जो इस वेन्यू के ऊपर हुए हैं, पेसर्स ने 262 विकेट्स निकाले। पहली पारी में 141 है, दूसरी पारी के अंदर 121 है। राइट आर्म पेसर 190 है, लेफ्ट आर्म पेसर का यहाँ पे 72 विकेट है, क्योंकि यहाँ पे जैसन बेरेंड्रॉफ खेलते हैं, उनका होम ग्राउंड है। स्पिनर्स ने 82 विकेट निकाल रखे हैं। आप खुद देखो 262 विकेट्स कहाँ पर पेसर्स के और स्पिनर्स के 82 विकेट कहाँ। 39 विकेट्स पहली पारी में निकाला स्पिनर्स ने
और 43 विकेट सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स ने निकाला है। ऑफ स्पिनर्स का 26 है, लेग स्पिनर्स का 35, चाइनामैन का 5 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का यहाँ पे 16 विकेट है। आगे चलते हैं। ये देखो बेस्ट इन द वेस्ट, ये जो टीम है ना वेस्ट की, ये बेस्ट है यहाँ पर। इसका कारण क्या है, पर्थ स्कॉचेस का रिकॉर्ड देखो। पिछले साल यहाँ ये टीम 4 मैचेस जीती, 2 हारी, उससे पहले 8 जीती, 1 हारी BBL 12 के अंदर, यह BBL 14 है। और फिर BBL 11 के अंदर एक ही मैच वह जीती थी। BBL 10 में यहाँ पे 4 मैचेस पे चारों जीती थी। तो इनका रिकॉर्ड बहुत ही गजब का रहा है। मोर देन 90% इनका यहाँ पे विनिंग रेशियो रहता है। और ये रिसेंटली यहाँ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 3rd ODI मैच हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें नसीम शाह ने बहुत अच्छा स्पेल डाला था। नसीम और शाहीन ने 3-3 विकेट निकाले। तो ODI का मैच था वो, तब पिच यहाँ पर इस तरह से दिखी थी। ये देखो आप, अच्छा सरफेस रहता है, बाउंस बहुत ही ज़्यादा रहता है यहाँ। ये देखिए आप, डायमेंशन 82, 74, सामने की तरफ 62 मीटर। अगर इस डायमेंशंस को छोटा कर दिया जाता है तो आपको डायमेंशंस देखने को मिलेंगे। ये देखो मैं बताता हूँ, 63 सामने और 70 मीटर तो आपको स्क्वायर देखने को मिलेगा। स्क्वायर बाउंड्रीज यहाँ पे लंबी रहती है, सामने थोड़ा सा छोटा ग्राउंड रहता है। और ऑप्टस के ऊपर पिछले BBL के अंदर एवरेज स्टंट 2 डिग्री था। और पेस एंड बाउंस की बात करते हैं, पर्थ पे आपको हमेशा ज़्यादा बाउंस देखने को मिलता है, करीबन 8 से 10 सेंटीमीटर का बाउंस में डिफरेंस आता है। ठीक है, ये क्वार्टर नहीं बता रहा मैं, पावागा, इसका मतलब है इतना ज़्यादा बाउंस देखने को मिलता है। ठीक है, वरना कई भाई मेरे पे चढ़ जाएंगे, कहेंगे भाई क्या इशारे कर रहे हो ये सब आप। ये स्टेडियम का व्यू है, ये ब्रिज है बहुत ही फेमस। वहीं पे आपको दिख जाएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड वाका। ये देखो ये स्टेडियम का व्यू, वन ऑफ द मोस्ट पिक्चर स्टेडियम ऑप्टस। क्या व्यू आता है भाई साहब। ये देखो वेदर फोकास्ट देख लें एक बारी तो भैया, वेदर फोकास्ट एकदम बढ़िया है। सेम इंडिया जैसा हाल रहता है ऑप्टस के अंदर, गर्मी रहती है, कोई ज़्यादा सर्दी वाला माहौल नहीं है। तो कैसी लगी पिच रिपोर्ट कमेंट करके बताना मेरे को। पर स्कॉचेस में जॉश इंग्लिश नेशनल ड्यूटी पे को रिलीज नहीं किया गया। एस्टन टर्नर, एस्टन एगार, कॉपर कॉनॉली तीनों इंजर्ड थे, अब फिट हो चुके हैं। मेलबर्न स्टार्स की तरफ से मार्कस स्टोनिस इस टीम की कप्तानी करेंगे। लास्ट ईयर ग्लेन मैक्सवेल ने, लास्ट सीजन के अंदर मैक्सवेल ने कप्तानी छोड़ दी थी, स्टेप डाउन कर दिया था और वो अभी अनअवेलेबल है ड्यू टू हैमस्ट्रिंग टीयर। स्कॉट बॉयलैंड, बेन डेकेट, ओसामा मीर अनअवेलेबल है ड्यू टू कमिटमेंट। जोल पेरिस, मार्क स्टेक्टी को स्क्वाड में पिक नहीं किया गया फिट होने के बावजूद भी। दोनों टीम्स ने आपस में 23 मैचेस खेले हैं। पर्थ स्कॉचेस 14 जीती है, मेलबर्न स्टार्स 8 जीती है, एक मैच नो रिजल्ट गया है। और पर्थ के ऊपर ये दोनों टीम्स ने 3 बार आमना सामना किया है और उसमें पर्थ स्कॉचेस 2-1 से आगे है। और ये इनके पिछले हेड टू हेड है, लास्ट जोन में क्या हुआ था आप देख सकते हैं, दोनों में स्कॉचेस जीती थी। पिछले 5 हेड टू हेड जो हुए हैं ना, वो पर्थ स्कॉचेस जीती है। ये भी एक इनकी राइवलरी रही है। तो पिछले 2 हेड टू हेड में वेरेंडॉफ के 5 विकेट्स रहे थे। MS मैकेंजी बहुत अच्छे बॉलर हैं जो आपको स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर में ना प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, इश्कनाजी, लियम डॉसन, ये सारे स्क्वाड में नहीं है इस बार। ठीक है, आगे चलते हैं। किडॉन जेनिंग्स ओपन करेंगे पर्थ स्कॉचेस के लिए फिन एलन के साथ। आएंगे कॉपर कॉनॉली, सुनने में आया 1 डाउन खेल सकते हैं। मैथ्यूज 2 डाउन, फिर आपको एस्टन टर्नर, निक हॉब्सन, एस्टन एगार, JR रिचर्डसन, एंड्रू टाई, जेसन बेरेंडॉफ, लेंस मॉरिस दिख जाएंगे। इनके स्क्वाड में मैथ्यू कैली, सैम फेनिंग, ब्राइस जैक्सन है। 3 प्लेयर स्क्वाड में और है, 14 प्लेयर का स्क्वाड डिक्लेयर हुआ है। बात करते हैं मेलबर्न स्टार्स की, तो यहाँ पे टॉम रोजर्स ओपन करेंगे जो क्लार्क के साथ। बियो वेबस्टर 1 डाउन, 2 डाउन मार्कस स्टोनिस कप्तान, हिल्टन कार्टराइट, सैम हैपर, या फिर यहाँ पे जोनाथन मैरलो भी खेल सकता है। अगर मैरलो खेलते हैं तो कीपिंग जो क्लार्क करेंगे। टॉम गरन, MS मैकेंजी, लेफ्टी बैटर, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, प्रैक्टिस गेम में अच्छे प्रदर्शन थे इसके। एडम मलिन, पीटर सिडल, ब्राउडी काउच आपको यहाँ दिख जाएंगे। और इनके स्क्वाड में ये 3 प्लेयर और है, 14 प्लेयर का दोनों टीम से स्क्वाड डिक्लेयर किया। एस्टिन, डॉग वेरिन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, और जोनाथन मैरलो। अब मैं आपको प्रैक्टिस मैच के स्कोर कार्ड की तरफ लेके चलूंगा, बट उससे पहले पर्थ स्कॉचेस के T20 नंबर्स देख लेते हैं। कीटोन जेनिंग्स 99 मैचेस खेल चुका है T20 फॉर्मेट में, 33 की एवरेज है, 1990 रन है, 130 का स्ट्राइक रेट है। फिन एलन 126 मैच खेला है, 29 की एवरेज है, 3500 रन से, 169 का स्ट्राइक रेट है। इसी तरह आप सारे प्लेयर्स के T20 स्टैट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। और इनके बॉलिंग नंबर्स है, जिसमें एंड्रू टाई 237 मैचेस में 337 विकेट है, 15 का स्ट्राइक रेट है, हर 15 बॉल में इसको 1 विकेट मिलता है। बेरेंडॉफ के 152 में 184 विकेट्स है, जय का 91 में 116 विकेट्स है। ये आपको नंबर्स ध्यान रखने हैं प्लेयर्स के। एस्टन एगार का 150 इनिंग्स में 128 विकेट है, 24 का स्ट्राइक रेट है। प्रैक्टिस मैच हुआ था पर्थ का, बट उसमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, बस इतना पता चला था कि जो
इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच था उसमें, वो सीरियसनेस नहीं रहती उसमें, आप एक प्लेयर को कितनी बार भी बैटिंग दे सकते हो इंट्रा स्क्वाड मैचेस में। तो उसमें हुआ ये था, जो कॉपर कॉनोली थे उन्होंने करीबन 1 घंटा बैटिंग करी थी, लंबे लंबे छक्के मारे थे, ये उनके आर्टिकल में लिखा है। और एस्टन टर्नर ने भी बैटिंग करी थी कुछ आधा घंटा अपनी फिटनेस दिखाने के लिए। ये आपको ध्यान रखना 2 प्लेयर्स के बारे में, एस्टन टर्नर और एगार दोनों ने। अब कीटोन जेनिंग्स की बात करते हैं। ये T20 फॉर्मेट के अंदर बैटिंग फर्स्ट, 50 मैच खेल चुके हैं, 25 की एवरेज है, 939 रन है। और चेस के ऊपर 47 मैचेस खेला है, बैटिंग 37 इनिंग्स में करी है इसने, और करीबन 1000 रन है, 46 की एवरेज है चेस के ऊपर, 6 अर्शतक है। तो आप डिफरेंस देखो, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड में बहुत अच्छे दिखे हैं। हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म 37-30-1 61 नाबाद 31, बहुत अच्छे फॉर्म में था जब ये खेला था। अद्दा 100 बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है वो भी, वहाँ पे भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो बड़े स्टेज के लिए डरता नहीं है, टेस्ट मैचेस खेल चुका है, नर्वस नहीं होगा, कहने का मतलब यार डर तो नहीं, नर्वसनेस की बात हो। फिन एलन हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म 35-41 नाबाद 30-9-54-3-3-13। लेफ्ट आर्म पेसर से उसको बहुत दिक्कत होती है, जोल पेरिस स्क्वाड में है नहीं, और कोई लेफ्ट आर्म पेसर मेरे को लगता नहीं इस टीम में है। कौन है? मेलबर्न से एडम मलिन, इन्हीं के घर वाले हैं, और तो कोई नहीं है यार। कॉपर कॉनोली 20 रन से इसके हेडटुड के अंदर और 2 विकेट निकाले थे, 5.5 की इकोनॉमी है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग प्लस कुछ ओट्स डाल सकते हैं। लास्ट सीजन बेस्ट बॉलिंग एवरेज इन्हीं का था, और 10 मैचेस के अंदर 167 रन से इस वेन्यू पे, 2 विकेट है, बैटिंग फर्स्ट 14 नाबाद, 0-33 नाबाद, और फिर चेस के ऊपर 5-25 नाबाद, 20 नाबाद, 35-31। तो आपको वैल्यू दे सकते हैं कॉपर कॉनोली। बॉलिंग से थोड़ा कम उम्मीद करिए, क्योंकि इनके पास पहले एस्टन एगार है, तो चांसेस थोड़े कम है बॉलिंग के, बैटिंग से आपको पॉइंट्स देके जा सकते हैं। अच्छी इनके पास पावर हिटिंग है, नेचुरल हिटर ऑफ द बॉल है। मैथ्यूस हेडवुड नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म 6-0-17-2-50। यहाँ की कंडीशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी इनके लिए, तो मैं अपनी टीम फिलहाल अभी प्रीफर नहीं करूँगा। पर्थ थोड़ा सा बाउंसी विकेट, देखते हैं किस तरह से खेलेंगे डेब्यू के दिन बड़े स्टेज पे। एस्टन टर्नर और इंग्लैंड के प्लेयर्स को ना BBL रास नहीं आता, बहुत दफ़ा मैंने ऐसा देखा है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं मेरी लिस्ट के अंदर, सैम हैन हो गए, फिर वहाँ से कौन था, रॉस वाइटली भी आया हुआ था एक बार, मतलब लंबी कहानी है। एस्टन टर्नर 16 मैच 34 की एवरेज है एस्टन टर्नर की, अगेंस्ट मेलबर्न स्टार्स 350 रन है, 250 है, बैटिंग फर्स्ट 9 मैचेस में 217 रन से 31 की एवरेज है। वहीं जो चेस है 5 मैचेस में 126 रन, 42 की एवरेज है। इस वेन्यू के ऊपर 27 मैचेस खेल चुका है एस्टन टर्नर, 37 की एवरेज है, 668 रन है, 650 है, बैटिंग फर्स्ट 11 मैचेस में 289 रन है, 29 की एवरेज है। बट चेस के ऊपर एस्टन टर्नर 12 मैचेस के अंदर 47 की एवरेज है और 400 के आसपास रन है। तो ये इनका यहाँ चेस मास्टर वाला शो देखने को मिलता है। और जब मैं एस्टन टर्नर के पर्थ पे नंबर्स देखता हूँ तो ये पता चलता है, लास्ट सीजन तो ये ज़्यादा खेला ही नहीं था, आपको पता है इंजर्ड था, एक ही मैच खेला तो उसमें बैटिंग भी नहीं आई थी इस वेन्यू पे। तो 2022 और 23 वाले सीजन में सेकंड लास्ट BBL के अंदर इसने 9 मैच खेले थे, 327 रन बनाए थे, 65 की एवरेज थी, 450 थी 9 पारियों के अंदर। तो वो सीज़न मेरे को अभी भी याद है, जो इनिंग्स इस भाई ने यहाँ खेली थी वो भाई बहुत ही इंप्रेसिव इनिंग्स रही थी इनकी सेकंड लास्ट BBL में। एस्टन टर्नर बिग बैश लीग के अंदर बैटिंग फर्स्ट में 58 इनिंग्स में 1000 रन है, 22 की एवरेज है, 350 है। बट चेस के ऊपर बिग बैश लीग में 44 पारियों में करीबन 14 कम इनिंग्स खेली है बैटिंग फर्स्ट से, 1020 रन है, 3 ज़्यादा रन है, 34 की एवरेज है, और 9 अर्शतक है भैया, 9 अर्शतक कहाँ, 3 अर्शतक कहाँ, डिफरेंस आप देखो इनका बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड में। चेस मास्टर है एस्टन टर्नर, इस वजह से इनकी वैल्यू है, इतनी रिस्पेक्ट है ऑस्ट्रेलिया में। निक हॉब्सन 5 मैचेस में 93 रन है, 46-46, चेस पे 1 नाबाद, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, वेन्यू के ऊपर 16 मैचेस में 149 रन है। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो, फॉर्म खास नहीं है, रिसेंटली जाके वहाँ खेल रहा था आबू धाबी T10 लीग। एस्टन एगार 11 मैचेस में 95 रन, 6 विकेट हैं, 7.7 की इकोनॉमी वर्सेस मेलबर्न स्टार्स। बॉलिंग फर्स्ट 4 मैच में 2, बॉलिंग सेकंड 7 मैचेस में 4 विकेट है, 5 बार विकेट लेस गया है, और इस वेन्यू के ऊपर 19 मैचेस में 13 विकेट है, 8.1 की इकोनॉमी है। तो यहाँ पे इतनी हेल्प नहीं मिली, बॉलिंग फर्स्ट 10 मैचेस में 9 विकेट है, बॉलिंग सेकंड 8 मैचेस में 4 विकेट, 6 बार विकेट लेस गए हैं ये। तो देखने लायक होगा किस तरह से प्रदर्शन देते हैं एस्टन एगार इस वेन्यू के ऊपर, जहाँ पर इनके फेवर में कंडीशंस नहीं होती है नॉर्मली। जाया रिचर्डसन, जब आप इनके नंबर्स देखते हैं 33 मैचेस में 43 विकेट्स हैं बॉलिंग फर्स्ट, और बॉलिंग सेकंड के अंदर
37 मैचों में 51 विकेट है। आप उम्मीद करेंगे कि जय रिचर्डसन बॉलिंग फर्स्ट में बहुत अच्छा करता है, बट नॉर्मली ये बिग बैश लीग के अंदर बॉलिंग सेकंड में बहुत अच्छा स्पेल डालता है। और इस वेन्यू के ऊपर 11 मैचेस में 14 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 5 मैच में 8, बॉलिंग सेकंड 6 में 6, हेड टू हेड के अंदर 10 मैचेस में 12 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 4 में 6, बॉलिंग सेकंड 6 में 6 विकेट्स है। अच्छे फॉर्म में, अच्छे रिदम में बॉलिंग करा रहा है। रिसेंटली फाइफर भी निकाला था इसने, 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 5 विकेट, 2 विकेट। फाइफर आई थिंक मार्च वनडे कप में आया था, जितना मुझे याद आ रहा है। मार्च वनडे कप था या फिर डरविन T20 कप था, मार्च था आई थिंक, जितना याद आ रहा है। एंड्रू टाई का 16 मैचेस में 28 विकेट्स है, हेड टू डे के अंदर बहुत ही इंप्रेसिव नंबर्स है। बॉलिंग फर्स्ट 5 मैचेस में 10, बॉलिंग सेकंड 10 मैच में 18, वेन्यू के ऊपर 27 में 45 विकेट्स है। हाईएस्ट विकेट टेकर है इस वेन्यू के ऊपर ये, और गोल्डन आर्म है, 13 का स्ट्राइक रेट, इससे बेहतर आपको क्या नंबर चाहिए। और एंड्रू टाई इन BBL लास्ट सीजन बहुत खराब गया था, 10 मैच खेल के 9 इनिंग्स में बॉलिंग कराई, मात्र 12 विकेट मिले थे उसको लास्ट सीजन, बहुत ख़राब था। उससे पिछले सीजन में 16 मैच में 26, 16 मैच में 25, उससे पहले 17 में 21, 14 में 17, 6 मैचेस में 16। बट ये जो लास्ट सीजन था ना, बहुत ख़राब गया था। जय रिचर्डसन इन BBL, इनका भी लास्ट सीजन बहुत ख़राब गया, 8 मैच खेले और मात्र 6 विकेट थे। बट उससे पिछले सीजन में 7 मैचेस में 15 विकेट, 2 में 4, 17 में 29। तो ये जो दो प्लेयर्स थे ना, इनके ना चलने की वजह से टीम लास्ट सीजन इवन फाइनल नहीं खेल पाई, वरना हर वाली टीम फाइनल खेलती है पर स्कॉचर्स। लास्ट ईयर सिडनी और ब्रिस्बेन का था, जितना मुझे याद आ रहा है। अब चलते हैं बेरेंडॉफ की तरफ। 12 में 13 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 4 में 6, बॉलिंग सेकंड 8 में 7 विकेट से 4 बार विकेट लस गए एटवुड के अंदर। और वेन्यू के ऊपर 26 में 34 विकेट से, बॉलिंग फर्स्ट 12 में 18, बॉलिंग सेकंड 14 में 16, 3 बार विकेट लस गए। देखते हैं क्या करते हैं। ये भी T10 लीग खेल के आ रहे हैं। 0-0-0, 1-0, 1-0, 3 विकेट 1 विकेट रहा है। लैंस मॉरिस हेड टू हेड नहीं खेला, एक्स क्रिकेटर है मेलबर्न स्टार्स का, पहली दफ़ा इसको मेलबर्न स्टार्स ने साइन किया था। वेन्यू के ऊपर 9 मैचेस में 15 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 5 में 5, बॉलिंग सेकंड 4 मैचेस में 10 विकेट है, 3 बार विकेट लस गया है। जब आप इसकी पूरे करियर के स्टैट्स देखते हैं ना लैंस मॉरिस के, तो ये ऑप्टस स्टेडियम पे 9 मैचेस में 15 विकेट निकाला है, और अदर वेन्यूज के ऊपर स्टेडियम को छोड़ के 18 मैचेस में 10 विकेट है। तो ये स्टेडियम पे ही चलता है सिर्फ। बॉलिंग फर्स्ट 17 मैचेस में 11 विकेट है, और बॉलिंग सेकंड इसका बिग बैश लीग करियर 10 मैचेस में 14 विकेट है। फॉर्म 1-2-0, 1-3-0, अच्छा बॉलर है, पेस है, मिड फेस में विकेट्स निकाल सकता है अच्छे खासे। जॉश इंग्लिश अवेलेबल नहीं है, एरन हार्डी अवेलेबल नहीं है, सैम फैनिंग अवेलेबल है 31 रन से स्वैनी पे चेस करते हुए, अच्छा प्लेयर है। माहिल बेर्डमन, मैथ्यू कैली स्क्वाड में 3 में 10 विकेट्स है, एटवुड में वेन्यू के ऊपर 17 में 23, मैथ्यू स्पॉट्स। अब देखो पिछले साल जो रूल्स थे ना, उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। नई गेंद बेरेंडॉफ और जय रिचर्डसन लेंगे, 4 ओवर का पावर प्ले होता है बिग बैश लीग में, ना कि 6 ओवर का। डेथ ओवर में टाई और जय रिचर्डसन दिखेंगे, ये 2 डेथ ओवर में आते हैं, प्लस 1 और बेरेंडॉफ भी डालते हैं डेथ में, मैं जे भी लिख रहा हूँ, 1 और बेरेंडॉफ भी डालते हैं डेथ में। पावर सर्च के अंदर एंड्रू टाई कंफर्म 1 और होता है, और जय रिचर्डसन इनके साथ मोस्टली डालेंगे। कभी कभार जय अगर स्टार्टिंग में पिट गया तो बेरेंडॉफ को पावर सर्च में दे देते हैं। लाइकली टाई जय डालेंगे पावर सर्च के अंदर। पावर सर्च मतलब होता है 11 ओवर से लेके 20 ओवर के बीच में आप 2 ओवर कभी भी पावर प्ले के ले सकते हो, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में 4 ओवर रखे हैं पावर प्ले के, ना कि 6 ओवर इस टूर्नामेंट में। ये बहुत अच्छा नियम है मेरे हिसाब से। मेलबर्न स्टार्स के नंबर से टॉम रॉजर्स 55, ये वाला नहीं है, भाई ने गलत लिख दिया। जो क्लार्क 212 मैच, 26 के एवरेज है, 5000 रन है, 144 का स्ट्राइक रेट है। बीओ वेबस्टर 89 मैचेस, 27 के एवरेज, 1600 रन। ग्लेन मैक्सवेल ने 450 मैचेस में 1000 रन बनाए। मार्कस टोनिस ने 293 मैचेस खेले हैं T20 में, 6000 के ऊपर रन है। तो आप ये स्टैट्स देख सकते हो। ये बॉलिंग नंबर्स है। मैक्सवेल ने, मार्कस टोनिस ने 179 में 152 विकेट्स निकाले हैं। टॉम करन ने 189 में 228, एडम लिन ने 776 में 209 विकेट निकाले हैं। हमेश मैकेंजी ने 3 में 2, जोल पेरिस वगैरह के भी नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ब्राउडी काउच आपको खेलते हुए दिखेंगे, उनके नंबर्स ऐसे हैं कि 19 मैच में 23 विकेट है T20 फॉर्मेट में। अब मैं आपको प्रैक्टिस मैच की तरफ लेके चल रहा हूँ। तो जंक्शन ओवल पे मैच था प्रैक्टिस का 12 दिसंबर को, जिसमें मेलबर्न रेनेगेड्स ने 210 बनाए, मेलबर्न स्टार्स ने 140 बनाया था। जो क्लार्क ने 12 की ओपन करते हुए, टॉम रॉजर्स ने 12 बनाए 10 गेंदों में, शैम हापर ने 13 किया था 14 गेंदों में, मार्कस टोनिस ने 5 बनाए 6 गेंदों में, कार्टराइट ने 0 फ्रॉम 2, टॉम करन ने 0 फ्रॉम 1, जोनाथन मैलू ने 7 किया 10 गेंदों में, और हमेश मैकेंजी एक्स फैक्टर इस टीम के लिए 42 रन कर चुका है। किया था इसने प्रैक्टिस गेम में 27 गेंदों में, 3 छक्के 2 चौके शामिल थे। बॉलिंग किसकी कैसे रही, यहाँ से हमेश मैकेंजी ने 4 ओवर डाले, और मार्कस टोनिस ने प्रेस के अंदर कहा था हमेश मैकेंजी हमारे लिए बहुत बड़ा एक्सपेक्टर रहेगा इस टूर्नामेंट में।
36 रन देके एक सफलता। और पीटर सटल 3 ओवर 28 रन 1 विकेट। टॉम करन ने 3 ओवर में 39 रन दिया विकेटलेस। जोल पेरिस ने 2 विकेट निकाला और पता नहीं क्यों ड्रॉप किया। ब्राउडी कॉच ने 3 ओवर में 44 रन दिया 1 विकेट निकाला। तो ये था प्रैक्टिस मैच का लेखा जोखा इस टीम का। अब मैं रोजर्स की बात करूंगा। 4 मैचेस खेल चुका है, हेड में 83 रन है, 20-22 बैटिंग फर्स्ट, 32 और 9 चेस के ऊपर है। इस वेन्यू के ऊपर 20 रन है। और अब टॉम रोजर्स की बात करते हैं। होम गेम्स में 336 रन है, 31 के एवरेज है। अवे गेम्स में 12 मैचेस में 207 रन, मात्र 19 के एवरेज है इस भाई की। जो क्लार्क 6 मैचेस में 152 रन है, 30 के एवरेज है। बैटिंग फर्स्ट 33, चेस पे 52, 17, 18, 32। इस वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 65 रन है, 33 बैटिंग फर्स्ट, 32 चेस पे। एक्स प्लेयर भी रह चुका है ये पर स्कॉचेस का। फॉर्म 40, 32, 32, 17, 9। और मैं जो क्लार्क के जब नंबर देख रहा था यार भाई यार, T20 फॉर्मेट में सबसे खराब साल इनका ये रहा है। इस साल इसकी 20 के एवरेज है, किसी साल इसकी ऐसी एवरेज नहीं थी। इस साल 33 मैचेस खेला जो क्लार्क, 605 रन है, 20 के एवरेज के साथ, मात्र 150 है इस साल। टॉम करन इन बिग बैश लीग बॉलिंग फर्स्ट 21 मैचेस में 36 विकेट है, ठीक है। और बॉलिंग सेकंड करते हुए 14 मैचेस में मात्र 15 विकेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बीओ वेबस्टर 9 मैचेस में 41 के एवरेज है, 246 रन है, 138 का स्ट्राइक रेट है। पार्ट टाइम 1-2 और आपको डाल के दे सकते हैं। बैटिंग फर्स्ट 8, 59 नॉट आउट, 0-4। चेस के ऊपर 67 नॉट आउट, 2, 63, 43। बहुत ही तगड़े नंबर है इनके। वेन्यू पे 3 मैच में 69 रन, इसके पास हाइट है और यहाँ पे बॉल बाउंस करके आती है। बहुत अच्छे शॉट्स खेल सकता है ये। 67 की पारी भी खेली थी इसने एक बार, नॉट आउट। फॉर्म 6 विकेट, 2 विकेट, 14 रन, 3 विकेट, 4 रन, 1 विकेट। बहुत अच्छा इसका साल जा रहा है। इसी साल इसने जाके ग्लोचेस्टरशायर के लिए T20 ब्लास्ट खेला, वहाँ रन करे थे इसने। ये बहुत ही यादगार साल रहा है। मार्कस टॉनिस 14 मैचेस में 23 के एवरेज है, 271 रन है, 8 विकेट है। बैटिंग फर्स्ट 6 मैचेस में मात्र 64 रन, 11 के एवरेज है वर्सेस पर्थ। चेस के ऊपर 8 मैचेस में 207 रन से 34 के एवरेज है। बॉलिंग फर्स्ट 6 में 5, बॉलिंग सेकंड 5 में 3। वेन्यू के ऊपर 5 मैच खेले, 192 रन है। एक तो मार्कस टॉनिस का लोकल होम ग्राउंड है, ये पर्थ से आते हैं। जी हाँ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का लड़का मार्कस टॉनिस। बैटिंग फर्स्ट 10, चेस पे 49, 39 नॉट आउट, 35, 59 नॉट आउट। इस वेन्यू को अच्छे से जानते हैं। डोमेस्टिक जो क्रिकेट है इसी के लिए खेलते हैं ये, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए यहीं पर, तो जानते हैं कंडीशंस को। कार्टराइट भी एक्स क्रिकेटर है इसी टीम का, पर्थ का। और ये डोमेस्टिक क्रिकेट इसी के लिए खेलता है। 9 मैचेस में 190 रन है, एटूड में 32 के एवरेज है। बैटिंग फर्स्ट 58 नाबाद, 36 24, चेस पे 19 नाबाद, 23 नाबाद, 12 10 8। वेन्यू पे 9 मैचेस में 126 रन है। देखने लायक होगा किस तरह से प्रदर्शन देते हैं ये। सैम हापर का 10 मैचेस में कुछ 206 के आसपास रन है, 206 होगा। और कोई खास आंकड़े नहीं है। बैटिंग फर्स्ट में ठीक है। वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस में 59 रन से, बैटिंग ऑर्डर नीचे होगा कोई मतलब नहीं है। टॉम करन का 4 मैच में 55 रन, 4 विकेट से। बॉलिंग फर्स्ट में 3 खोला था इसने। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 55 रन है और 1 विकेट था। बैटिंग फर्स्ट 12 नाबाद, 43 नाबाद। ये बॉल सेकंड में आया है, 2 मैचेस में 1 विकेट, बॉल सेकंड वाले नंबर है। फॉर्म नीचे आप देख सकते हैं। टॉप ऑप्शन एमएस मैकेंजी 6 रन, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 9 रन, 1 विकेट, इस तरह से रहा है। एडम लेन का बिग बैश करियर बहुत खराब रहा है। इसके कुछ 11 मैचों में 5 विकेट है बिग बैश लीग में, बहुत ही खराब नंबर्स रहे। बट देखते हैं क्या रोल होगा इनका। 2 मैचेस में 0 विकेट, एटूड में बॉलिंग फर्स्ट 6.6 की इकोनॉमी। वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 1 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट 1 मैच में विकेट लेस। बॉलिंग सेकंड में 1 मैच में 1 विकेट है। फॉर्म 0-2-2-1-0-1-0, 3 1 विकेट। पीटर सिडल का 10 मैचेस में 6 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट 4 मैच में 2, बॉलिंग सेकंड 6 मैचेस में 4 विकेट है। इस वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 1 विकेट, 8.2 की इकोनॉमी है। फॉर्म 1-0-5-2-2-4-1। ब्राउडी काउच 2 में 1 विकेट्स है। हिट द डेक बॉलर है, बाउंस मिल सकता है। मैरलू का 2 मैचेस में 12 रन है। ये जोल पेरिस है। मार्क्सट्रैक्टी, मैक्सी, डगवारेन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। स्कॉडी ये नए प्लेयर है। एस्टिन, फॉर्म देखो उसका। डरविन T20 खिला था उसने। तो नई गेंद एडम मिलिन लेंगे ब्राउडी काउच के साथ। मार्कस टॉनिस भी आ सकते हैं, लाइकली है। डेथ ओवर में पीटर सिडल, एडम मिलिन, ब्राउडी काउच। डेथ ओवर के सिवा जो पावर सर्ज होता है उसमें आपको पीटर सिडल और एडम मिलिन रोल निभाते हुए दिख सकते हैं। केटॉन जेनिक्स का ऐसा कोई मैचअप नहीं है। लेग स्पिन से दिक्कत होती है बट कोई सामने लेग स्पिनर नहीं है। फिन एलन वर्सेस टॉम करन, 6 बॉल 12 रन, एक इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। और स्कॉपर कॉनली वर्सेस पेरिस, मैथ्यू वेस्ट वर्सेस एडम मिलिन, 1 बॉल 0 रन, एक इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। एस्टन टर्नर, बॉल एंड से दिक्कत थी बट अवेलेबल नहीं है। निक हॉब्सन के साथ ऐसा कोई मैचअप नहीं है।
तो एस्टन टर्नर यार अच्छा पिक रह सकता है। एस्टन एगार, टॉम करन ने एक बार आउट किया, जय रिचर्डसन, बियो वेबस्टर, ये जॉस इंग्लिश है बट अवेलेबल नहीं है। टॉम रॉजर्स की बात करें, ऐसा कोई मैचअप नहीं है। और जो क्लार्क के खिलाफ जो जैसन बेरेंडॉफ है, 5 पारियों में 3 बार आउट कर चुके हैं। रेड मैचअप है, इसका अलग कलर भी है। 20 गेंदों में 22 रन है। ये मैचअप पे ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया मैचअप देखने को मिलेगा। बियो वेबस्टर वर्सेस बेरेंडॉफ, 14 गेंद 20 रन, 4 पारियों के अंदर 2 बार आउट किया हुआ है। और मार्कस टॉन्स के खिलाफ जय रिचर्डसन 7 पारियों में 2 बार आउट किया है, 33 गेंदों में 29 रन देके। एंड्रू टाई ने 11 इनिंग्स में 4 बार आउट किया, बट अच्छा ही खेला है। बेरेंडॉफ ने उसको 7 पारियों में 2 बार आउट किया, 42 बॉल में 47 रन दे के। ज़्यादा दिक्कत दया जेरसन से होती है इनको। कार्टराइट का नहीं है मैचअप। सैम हापर वर्सेस जय रिचर्डसन, 21 गेंद 25 रन, 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। टॉम करन वर्सेस एंड्रू टाई, दोनों मास्टर्स अपने स्किल्स के। 22 गेंद 20 रन, 5 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है। मैक्सवेल खैर अवेलेबल नहीं है। तो ये मैचअप्स है। और इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड आपको देखने को मिलेगी इस पूरे बिग बैश लीग के अंदर। जी हाँ, 50 लाख की लीडर बोर्ड है। मैं खुद यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ये 6 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी, इन्होंने पहले स्टार्ट कर दी थी ड्यू टू द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और अभी जो पहले रैंक पे बंदा, उसका 6 लाख इन्वेस्टमेंट है। इजीली आप उसको सरपास कर सकते हैं। तो मान के चलो आप 25 लाख फर्स्ट प्राइज़ है, तो इजीली आप अचीव कर सकते हैं अगर आपका इन्वेस्टमेंट जाता है 30-40 लाख तक। और वो जाएगा तब जब आप 5-10 हज़ार रुपये डिपॉजिट करके खेलोगे। मैं नहीं कहूँगा आप लाखों रुपये डिपॉजिट करके खेलो, मस्ती के लिए खेलो, इन्जॉय करो फैंटेसी को। लिंक नीचे दिया हुआ, रेफर कोड SG फैमिली। यहाँ पे TDS आपको देखने को नहीं मिलता, GST देखने को नहीं मिलता, ये फ़ायदा है। और चलते हैं कॉमन कैप्टन की तरफ। और इस मैच में ना एक स्पेशल चीज़ ये हो रही है कि BPL का जो मैच है ना, इसमें 7% डिपॉजिट ऑफर और यूजर्स के लिए, बट स्टैट्स गुरुजी यूजर्स के लिए डिपॉजिट ऑफर के अंदर 10% रियल कैश मिलेगा। तो साइन अप कर लेना, लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है फैंटा फीट का। कॉमन कैप्टन टॉम करन, बियो वेबस्टर होंगे। ये 2 प्लेयर्स को कोई बेहतर ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहा है इस मैच में। मार्कस टॉनिस आपके पास एक और ऑप्शन है, एंड्रू टाई है, कॉपर कॉनली और जय रिचर्डसन को भी आप रोटेट कर सकते हैं। टीम्स बना लेते हैं फटाफट बिना देरी करे। वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है भैया, मेरे को लग रहा है वेब सीरीज लॉन्च होने वाली है। तो देखिए, कीपिंग में सीरियसली देखा जाए तो फिन एलन को मैं बैक कर रहा हूँ। आप जो क्लार्क को भी ट्राई कर सकते हैं, मना नहीं करूँगा, अच्छा प्लेयर है। यहाँ से ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टॉन, मिचेल मार्श अवेलेबल नहीं है। मार्कस टॉनिस, BA वेबस्टर को लीजिए। हार्डी इस मैच में मौजूद नहीं है। हार्डी क्रिसमस के बाद अवेलेबल होंगे जितना सुनने में आया है। टॉम करन लीजिए, कॉपर कॉनोली लीजिए। एस्टन एगार में देखता हूँ जगह बस्ती या नहीं। एडम मलिन, बिग बैश लीग के नंबर्स बहुत खराब, 5 मैचेस में 11। रोल अच्छा है इनका, मैं बैक करूँगा। ऐसी तो उम्मीद नहीं करते इतने खराब नंबर्स होंगे इनके, मैं खुद सरप्राइज होता हूँ नंबर्स देख के। जया, बेरेंडॉफ, एंड्रू टाई, इनके सिवा टीम बनती नहीं है इन प्लेयर्स के। और यहाँ आ जाइए बैटर सेक्शन में। एस्टन टर्नर, कीटोन जेनिंग्स बहुत बढ़िया टच प्लेयर है। अब आपके पास एक प्लेयर की ऑप्शन है, इसमें आप टर्नर के साथ जा सकते हैं। कार्टराइट भी एक अच्छा ऑप्शन है, बस उसका बैटिंग ऑर्डर देखने लायक होगा। टर्नर का भी नंबर 5 पे होगा, कार्टराइट के भी नंबर 5 पे होगा। और जल्दी बैटिंग आने के चांसेस है कार्टराइट के इंस्टेड ऑफ एस्टन टर्नर, ये भी एक पॉइंट है। या फिर आप पीटर सिडल के साथ जा सकते हो अगर पहले मेलबर्न स्टार्स गेंदबाजी कर रही है। पावर स्विच में डालेगा पीटर सिडल, डेथ में 2 एक और डालेगा, तो 2 ओवर इसके बहुत क्रूशल होने वाले हैं पीटर सिडल के। यहाँ पर विकेट्स मिल सकते हैं, तो आप देख लेना। या फिर एकदम आप श्योर कंफर्म पर स्कॉचेस के फेवर में जा रहे हो, लेंस मॉरिस को भी पिक कर सकते हो, अच्छे नंबर्स रेंस भाई साहब के भी। तो देखते हैं क्या होता है। हमेश मैकेंजी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, तो मैं सबसे सेफ हमेश मैकेंजी के साथ चले जाता हूँ। और कैप्टनसी में मेरे पास सबसे बड़े ऑप्शन टॉम करन का है, और वाइस कैप्टन बियो वेबस्टर। आप कॉपर और कॉनली और मार्कस टॉनिस को भी कर सकते हैं। देखते रहिए स्टैट जरूर जी, आपसे मिलूंगा मैं टेलीग्राम के ऊपर दोपहर के 1 बजे सारी अपडेट्स के साथ। तब तक जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्वीप सीरीज को एंजॉय किया। धीरे धीरे जब मैचेस हर एक टीम के एक मैच हो जाएंगे ना, वीडियो छोटी बन जाएगी। जय हिंद, सी यू सून।